मार्केट में निकले तो बर्फ़ बेचने वाला कह रहा था उससे खरीदो जिसका सरमाया घुल रहा है। हाँ तवज्जो का तालिब हूँ, उससे खरीदो जिसका सरमाया घुल रहा है। अगर दूसरे दुकान में कोई ख़रीदे नहीं, दूसरे दिन वो बाकी चीज़ है, लेकिन अगर आपने बर्फ़ नहीं ख़रीदा शाम तक घुल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इंसान भी घुलने वाला सरमाया है, अगर उससे बचा सकता है तो ईमान और अमल सालिह। तो इस बर्फ़ को क्या करना चाहिए? फ्रीज़र में डाल देना चाहिए। फ्रीज़र में डाल दीजिए तो फिर बाकी ही बाकी है। वो फ्रीज़र है ईमान और अमले। 24 घंटे कहाँ गए नौजवानों? 24 आवर्स वेयर इट हैज़ बीन, कहाँ गए? पता नहीं, चले गए। बाज़ वक्त होता है कि कहाँ किधर निकले? का यूं ही हैं? आपको किसने कह दिया यूं ही निकल जाए? अरे भाई मकसद हो, तुम्हारी हरकत का मकसद हो, ज़र्रे ज़र्रे का मकसद है, तुम यूं ही कैसे निकल गए? तवज्जो, हमें तुम्हें हक नहीं है कि यूं ही निकलने के लिए। 24 घंटे किधर गए? चले गए। क्या इसको कैसे पकड़े? का नहीं पकड़ सकते। क्या इस्लाम कहता पकड़ सकते हो, इसलिए कि जब तुम इससे मरबूत कर दो उससे जो लाफानी है तो फिर लम्हे बच जाएंगे। तो कैसे मरबूत करूं मैं? क्या सुबह की कितनी रकात नमाज है? क्या 2 रकात नमाज है? कितनी देर होगी? क्या बिस्तर से उठें, वुदू करें, 2 रकात अगर जल्दी भी ख़त्म करें 10 मिनट होंगे? कि 10 मिनट किधर गए? क्या तुम कह रहे हो 10 मिनट चले गए, अल्लाह कह रहा है यही बचे। तो जो ये जो मरबूत अल्लाह से हो जाएं वो लम्हे बच जाएंगे। जो लम्हात अल्लाह से मरबूत हो जाएं बच जाएं। जो दौलत अल्लाह से मरबूत हो जाए बच जाए। जो औलाद अल्लाह से मरबूत हो जाए बच जाए। जो शख्स अल्लाह से मरबूत हो जाए वो बच जाए। मरबूत होना है ज़ाते परवरदिगार से। वय्यबका वजह रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। अब ये 24 घंटे को इबादत से बदल सकते हैं? पूरे 24 आवर्स इबादत से बदल दें? क्या इम्कान है? जी हाँ इम्कान है, इसलिए कि इबादत सजदों ही का नाम नहीं है। मेरे पास इस मौजू के लिए लंबी बहस है मगर मैं नहीं करना चाहता, बस एक जुमले में पूरा सिमेट दूंगा। हुदूद शरीयत में उठना बैठना इबादत है। हाँ तवज्जो का तालिब हूँ, यानी शरीयत के हुदूद में उठिए और बैठिए इबादत है। अगर ये इबादत है तो इसके माने 24 घंटे मेरे ख़त्म नहीं हुए, बच गए। हकीम अली हैदर ज़ैदी साहब क़िबला ज़ाकिर भी थे, हकीम भी थे। इसके लिए मुल्ला सदर उलमाए किराम बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, उन्होंने किताब लिखी है अस्फार अरबा। अस्फार कहते हैं सफ़र की जमा, अस्फार यानी 4 सफ़र, अरबा यानी 4। बहुत अच्छी तरह से अगर इंसान ये 4 सफ़र कर लें तो फिर उसके बाद फ़ना नहीं है। हर पैगंबर ने भी ये सफ़र किया। इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीनी, हज़रत इब्राहीम कह रहे हैं कि मैं अल्लाह की तरफ जा रहा हूँ, अल्लाह मेरी हिदायत करेगा। अरबी जानने वाले जानते हैं ज़ाहिब इसमें फ़ाइल है, इसके माने ये हैं कि मैं चल रहा हूँ, चल रहा था, चलता रहूँगा। इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीनी, मैं रब की तरफ चल रहा था, चल रहा हूँ, चलता रहूँगा। यानी रब की तरफ चलना है, रब की तरफ चलना है। पहला सफ़र मिनल खल्क़ इलल हक़। इन्ना फ़ी खल्क़ समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी खल्क़ि समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला। ज़मीन व आसमान की पैदाइश में, क्रिएशन में देयर आर साइंस, निशानियाँ हैं। किसके लिए? अक्ल रखने वाले के लिए। साइंसदान कहाँ परेशान होता है? साइंटिस्ट कहाँ परेशान होता है? कहता है एवरीथिंग हैज़ टू हैव ए कॉज, हर चीज़ के लिए सबब की ज़रूरत है।
व्हाट इज द कॉज ऑफ द यूनिवर्स, कायनात के पैदा करने की कॉज क्या है, वजह क्या है, किसने पैदा किया, परेशान है। उसने एक थ्योरी पेश की, उसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या है? एक दुनिया कुछ नहीं थी, एक मर्तबा एक्सप्लोजन हुआ, वो एक बिग बैंग हुई, वहीं से दुनिया बनी। अगर आपका फलसफा यह है कि बगैर वजह के नहीं होता, तो वो बिग बैंग किसने शुरू किया? हाँ, तवज्जो का तालिब हूँ। सबब मुसब्बिब के बगैर आपके पास कोई काम नहीं होता, तो वो बिग बैंग कैसे हुआ? तुम्हारे पास जवाब नहीं आए। आइए हमारे पास शहजादी कौनाइन अपने खुतबे में एक मर्तबा इस पूरे क्लू साइंस को पेश करती हैं। कहती हैं खलक़ल खल्क़ा ला बिशैइन, खालिक ने कायनात को शय से नहीं पैदा किया। सब परेशान हैं कि हाउ इट हैज़ बीन क्रिएटेड। शहजादी जवाब दे रही हैं, तुम शय की तलाश कर रहे हो ना, वो खालिक ऐसा है, इन्नहु अला कुल्ले शैइन कदीर। शय नहीं थी, शय को पैदा करके कायनात को पैदा किया। तो इंसान क्या करता है? इस कायनात को समझता है। हुबल, मालूम है हुबल? वो टेलीस्कोप है बनाया, एक हुबल था बहुत बड़ा साइंटिस्ट, उसके नाम पर सुबह से शाम तक लोग देखते हैं। नमाज शब के लिए ये रिवायत में है कि नमाज शब के लिए उठो। देखिए, नमाज शब से परेशान मत हो जाइए, दुआ कीजिए, एक रकात फज्र से पहले वित्र पढ़ लीजिए। अगर और खुदा ने तौफीक दी 2 रकात शफा और उसके बाद वित्र, और तौफीक दी तो 5 आयतें हैं सूरह आले इमरान की, 189 से शुरू होती हैं। इसी से मुताल्लिक़ है क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। इन्ना फ़ी खल्क़ समावात वल अर्द, परवरदिगार इस पूरे कायनात के खल्क़ करने में कोई ना कोई निशानियाँ तो ज़रूर हैं। किसके लिए? अक्लमंद के लिए, साहिबान अक्ल के लिए। मेरे साथ रहिए अच्छी तरह से। साइंटिस्ट हर चीज़ को लैब में देखता है, जब तक कि टेंजिबल प्रूफ नहीं होता, महसूस दलील नहीं होती, वो कबूल नहीं करता। जिस तरह से हर चीज़ को वो टेंजिबल देखना चाहता है, अल्लाह को भी टेंजिबल देखना चाहता है। अल इल्म हुवल हिजाबुल अकबर, इल्म खुद हिजाब बन जाता है। इसलिए कि साइंटिस्ट है, देखना चाहता है लैब में। अल्लाह लैब में नज़र नहीं आता। अल्लाह आवाज़ देता है, इदा रकबू फिल फुल्क दावुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन फलम्मा नज्जाहुम इलल बर इदा हुम युशरिकून। जब कश्ती में सवार होते हैं, जब प्लेन में बैठते हैं, 2 झटके होते हैं, परवरदिगार इस मर्तबा उतार दे, इस मर्तबा सुकून से उतार दे, मैं फिर तेरा बंदा बन जाऊंगा। जैसे ही उतरते हैं फिर भूल जाते हैं। 2 झटकों के साथ। ये खुदा ने कहा कि लैब में मत ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो। हाँ, तुम लैब में मत ढूंढो, अंदर मैं हूं, मैं करीब इन्नहु। कहाँ है खुदा? अक़रब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारे गर्दन, रगे गर्दन से करीब हूं। तो कहाँ से पैदा शुरू किया हमने? सफ़र कहाँ से शुरू किया? मखलूक से शुरू किया। इसको देखने के बाद कौन याद आया? अल्लाह याद। मिनल खल्क़ इलल हक़, जब अल्लाह आया तो फिर दूसरा सफ़र शुरू हुआ भी। अल्लाह कहाँ से? अभी देखिए, एक छोटी सी बहस शुरू करूँगा, मगर मेरे साथ रहिए धूप में, मगर ये बेहतरीन चीज़ है। और आवाज़ दुरूद से फ़िज़ा को मुअत्तर कीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह की मारिफत में परेशानी क्यों है? इसलिए कि अल्लाह ने हर चीज़ को का ज़िद पैदा किया। कुल्लु शैइन खलकना ज़ौजाइन, हमने हर चीज़ को ज़ौज पैदा किया, जोड़ा ना बना। और फ़लसफ़ा ये कहता है तोरफ़ुल अशिया बेअददादिहा, किसी शय को पहचानना हो तो कैसे पहचानो? कॉन्ट्रडिक्शन से पहचानो। अल्लाह कौन है? ला दिद्द लहू वला निद्द लहू, ना किसकी कोई ज़िद है ना कोई नज़ीर है। लम यकुन लहू, लम यकुन लहू, उसका कोई कुफ नहीं है, हमसर नहीं है। ठीक, देखिए बहुत अच्छी तरह से। जब उसको पहचाने तो कैसे पहचाने? कब मिसाल नहीं दे सकता, क्योंकि मिसाल कहता है इन्नहु लैसा कमिथलिही शै, उसका कोई मिसाल ही नहीं है। जब मिसाल नहीं है तो मैं समझूं कैसे?
किसी ने नहीं समझाया सिवाय मकतब अहले बैत के, अली इब्न अबी तालिब, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब। दुआए सबा पढ़िए। जो लोग परेशान होते हैं, परेशान होने के बाद किसी दूसरे दरवाजे पे मत जाइए। आजकल दुकानें खुली हुई हैं और उनके पास जाते हैं परेशान होकर और कहते हैं कि मेरी परेशानी है, जॉब भी नहीं है, बेटी की शादी भी नहीं हो रही है। वो शिकार की तलाश में रहता है जिसका नाम है आमिल, मैं कहता हूँ गाफिल जी। उसके पास जाइए, उसके बाद उसने कहा वो जायचा बनाया, हाँ 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 हो यार किसी ने बांध दिया है तुम्हारा चारों तरफ से, तुम्हारे जॉब भी नहीं मिलती, तुम्हारी बेटी की शादी भी नहीं होती। मेरी बहनें ज़रूर सुने, खुसन औरतें इस मसले में बहुत जल्दी चाहती हैं कि ओवरनाइट सलूशन मिल जाए, बहुत जल्दी नतीजा निकल जाए, फ़ौरन भागती हैं उस मकाम पर जहाँ पर लोग कहते हैं कि हम कोई नतीजा निकालेंगे। उन्होंने जायचा निकाल करके कहा ओह बहुत परेशानी है, चारों तरफ से किसी ने बांध दिया है जी। तो क्या करना चाहिए कि इसको खोलने के लिए क्या मुझे 5,000 दो, मैं खोल दूंगा। आपका खुले या ना खुले, उसका खुल गया जी। कहाँ चला गया मुसलमान? किसके पास जाना चाहिए था, कहाँ चला? हाँ 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 तवज्जो का तालिब हूँ। किसके पास जाना चाहिए था? अल्लाह कह रहा मेरे पास आओ और अली कह रहा जाओ उसके पास। देखिए अली इब्न अबी तालिब फजर की नमाज के बाद सूरह दुआए सबा, इसको पढ़िए। हदीस में है कि कोई रिस्क का मोहताज नहींगा, 2 फरिश्ते उसकी हिफाजत करेंगे, कोई उसका बाल बीका नहीं कर सकेगा। इस दुआ को पढ़िए, मुर्दे पर भी वो जिंदा हो जाएगा। उस दुआ का टुकड़ा है अली इब्न अबी तालिब अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, या मन दल्ल अला ज़ाते ही बिदाते। हा अल्लाह की तारुफ कैसे करवाऊँ मैं? दूसरे से करवाऊँगा तो मिसाल हो गई, एग्जाम्पल हो गई, एग्जाम्पल हो गया तो शिरक हो गया। परवरदिगार तेरी तारीफ कैसे करूँ? दल्ल अला ज़ाते ही बिदाते, उसकी ज़ात खुद दलील है उसकी ज़ात पर। हजारों जाने कुर्बान, यूं सब अली पे अपना लुटा देना चाहिए, यूं सब अली पे अपना लुटा देना चाहिए। वो खुद ये सोचे अभी से क्या देना, यूं सब अली पे सबना अपना लुटा देना चाहिए। वो खुद ये सोचे अभी से क्या देना चाहिए। नामे अली है असल में एक ऐसे रब्त का, याद इनको रख के सबको भुला देना चाहिए, याद इनको रख के। बेहतर सलवात पढ़िए, 1.5 घंटा पढ़ूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। याद इनको रख के सबको भुला देना चाहिए। देखिए आग का लगाना भी अच्छा नहीं, आग का हवा देना भी अच्छा नहीं। शौरा उलमा बुझने ना पाए आतिश हुब्बे अली कभी, हा बुझने ना पाए आतिश हुब्बे अली कभी। इस आग को हमेशा हवा, इस आग को हमेशा हवा देना चाहिए। तो अली इब्न अबी तालिब ने क्या कहा अल्लाह को पहचानवाने के लिए? हाउ टू नो माई लॉर्ड, किस तरह से मैं अपने परवरदिगार को जान सकता हूँ? का दूसरे से जानूंगा तो शिरक, इसलिए कि उसकी सूरत से मिलाऊंगा तो शिरक, उस शय से मिलाऊंगा तो शिरक, इसलिए कि उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। लैसा कमिथलिही शै या मन दल्ल अला ज़ाते ही बिदाते। परवरदिगार मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, तेरा वजूद ही तेरे वजूद की दलील है। उन्हीं का बेटा मौला इमाम हुसैन दुआए अरफा में अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। मता गिब्ता हत्ता तहताज इला दलीलिन यदुल्लु अलैक। परवरदिगारा तू गायब ही कब हुआ? दलील की जरूरत पेश आया। अब फिर उसी का बेटा है जो बता रहा है किसी और से नहीं समझो, उसी की जात से समझो। फिर उन्हीं का फर्जंद अली इब्नुल हुसैन, एक आफताब पसे आफताब आता है, अली के घर में अली का जवाब आता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हैदरिया मौला ने क्या कहा था? परवरदिगार तेरी ज़ात तेरे ज़ात की दलील है,
इमाम हुसैन ने क्या फरमाया, परवरदिगार तू गायब ही कब हुआ, तुझे दलील की ज़रूरत पेश आए। या इमाम सज्जाद क्या कह रहे हैं, परवरदिगार अंत दाओता, तूने दावत दी, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारा जवाब दूंगा। लौला अंता लमा अदरे मा अंता, अगर तू ना होता तो हमें मालूम ही नहीं था कि तू कौन है। यानी खुद उसकी जात से उसी की दलील है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। गैर अल्लाह से अल्लाह को नहीं समझना है, अल्लाह से अल्लाह को समझना है। कौन समझा सकता है? या अली, अल्लाह को किसी ने नहीं समझा सिवाय मेरे और तेरे, और तुझे भी किसी ने। सलवात बढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो पहला सफर किधर से है? मखलूक से खालिक की तरफ। दूसरा सफर सफरुन बिल हक फिल हक, ऐसा सफर अल्लाह तक पहुंचे। मालिक तुझे किसी ने बनाया? मौला वो जवाब दे रहे हैं। सफर कहां से शुरू किया? अल्लाह की मारिफत से। मारिफत कहां से हासिल की? कायनात को देखा, मालूम हुआ पैदा किया उसने। किसने पैदा किया? उसने पैदा किया। फिर पलट कर आए, अल्लाह तक पहुंचे। मालिक तुझे कैसे पहचानूं? अहले बैत ने बताया गैर से मत पहचानो, मुशरिक हो जाओगे। हाँ तवज्जो का तालिब हूं। आपको मालूम है बरादराने, अहले क्या कहूं मैं, सलफ़ी हजरात, उनका पास अकीदा है कि अल्लाह जिस्मों जिस्मानियत का, इसलिए कि बाज़ आयतें हैं अल्लाह के हाथ, अल्लाह का चेहरा, अल्लाह से मुलाकात। तवज्जो का तालिब हूँ। तो उन्होंने ये लिटरल लिया है कि हाँ भाई अल्लाह के भी हाथ हैं। रोज़े क़यामत अल्लाह से जाके शेक हैंड करेंगे, अल्लाह से शेक हैंड करेंगे। मुलाकात के माने शेक हैंड करेंगे। रेड कार्पेट बच्चे बिछेगा और अल्लाह रहा वजाओ और रब्बो का वल मलक सफ़न सफ़ा। जब एक बादशाह आता है तो इतना हंगामा, जब बादशाहों का बादशाह जब आएगा तो किस अहले बैत से जब हटते हैं तो ना ये मिलता है ना वो मिलता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लैसा कमिथले ही शायद, उसकी कोई मिसाल नहीं। ला तुद्रिकुल अब्सार, आंखें उसको देख नहीं सकती। कुरान हदीस नहीं। लम यकुन लहु कुफ, उसका कोई कुफ नहीं, तुम उसको देख नहीं सकते। लिका के माने रहमत परवरदिगार से मिलोगे, अल्लाह की रहमत से मिलोगे, अल्लाह की नेमतों से मिलोगे, अल्लाह की ज़ात से नहीं मिलोगे। पहला फतवा जो दिया गया आपको मालूम होना चाहिए। अगर इमाम जमात इसी हिंदुस्तान में गुज़श्ता महीने एक केस हुआ है, आपने सुना है न्यूज़ में, मुसलमानों का इतना मजाक उड़ाया जा रहा है। एक फिक्र रखने वाला मुसलमान, उसका इंतकाल हुआ। मैं शहर का भी नाम बताऊंगा। बरेलवी फिक्र का मुसलमान का इंतकाल हुआ और नमाज में मजमा था, उसमें नमाज में जो लीड किया वो देवबंदी था। दूसरे दिन बरेलवी मुजतहिद ने, उनके बड़े आलिम ने ये फतवा दिया, जिसने नमाज पढ़ा है उनकी तमाम निकाह ख़त्म हो गई है, उनको फिर से निकाह पढ़ना चाहिए। लीजिए मौलवी का बाजार गर्म हो गया जी। बिजनेस तो चाहिए ना भाई। ये यहाँ पर 1 महीना पहले अखबारों में आया, जिल्लत हो रही है। क्यों? इसलिए कि मरकज से जब हट जाओगे तो जिल्लत के अलावा कुछ नहीं है। हाँ हट गए तो कौन सी बात है भाई? इस्लाम कहता है ना, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, अल्लाह के उसूलों पर सब मिल करके जुट जाओ, तफरक़े में मत पड़ो। कुछ भी रहो, आखिर में सब मुसलमान हैं। कुछ भी रहो, सजदा करने वाले हैं। हकीम साहब की सबसे बड़ा जो करम था इंसानियत पर, वो शख्सों को परस्त नहीं करते थे, अल्लाह परस्त थे। कभी ये नहीं देखते थे कि किस कौम का है, ये देखते थे कि मेरी जिम्मेदारी क्या है।
हाँ 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 हाँ, तवज्जो का तालिब है ये। इस कौम से क्या ताल्लुक़ है? बुलंद हो जाइए। इसीलिए हदीस क्या कहती है? अस्सलातु मिअराजुल मोमिन। नमाज क्या है? मिअराज। मिअराज के माने क्या? असेंशन। असेंशन। प्लेन में बैठिए और उमूमन सीट जो पूछते हैं तो कहते हैं कि विंडो सीट, विंडो सीट। पहली मरतबा जो नए नए बैठते हैं वो लोग, कभी हमें इंसान नहीं चाहता फितरत से अलग हो जाए। और जैसे उड़ने लगी 1000 फीट, 2000 फीट, 3000 फीट, कलर मिलने लगे मिलने लगे मिलने लगे, आवाज़ दी वहाँ पर 39,000 फीट अबव द ग्राउंड, तकरीबन 4 किलोमीटर बुलंद हो चुके हैं ऊपर। अब जो ने देखा नीचे, कोई रंग ही नहीं होता। जब इंसान बुलंद होता है तो रंग नहीं देखता। सलावत बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बुलंदी हासिल कीजिए। किसने कह दिया क्या है जी? इसे देखिए, उन्हीं हकीम साहब की वजह से इस मजमे में बरादरान अहले सुन्नत हैं, हर फिक्र के मुताबिक लोग मौजूद हैं। क्यों? इसलिए कि दीन ने नफ़रतें नहीं सिखाई हैं। जो नफ़रत सिखाए वो दीन ही नहीं है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दीन ने नहीं सिखाया कि हेटेड सिखाओ, मोहब्बत से, लविंग केयरिंग, मोहब्बत से बुलाओ। तो पहला सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? मखलूक से खालिक की तरफ। अल्लाह तक पहुँचा। अल्लाह को कैसे पहचानूंगा? गैर से मत पहचानो, अल्लाह को अल्लाह से पहचानो। अब उससे पहचान लिया, अब क्या करूँ? अस्सफ़रुन मिनल हक़ इलल खल्क़। अब उस ऊपर गया था, फिर पलट कर आया। क्यों? खुदा ने ये कहा, मैंने तेरे लिए जो पैदा किया, तुझे पैदा किया है कोई ना कोई गरज से पैदा किया है, मेरे पास ही ना रहे, फिर पलट कर जा, इंसानियत की खिदमत कर, मगर करते हुए होशियार रहना, किसी गरज से ना करना, मेरे लिए करना। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी, किसी गरज के लिए नहीं करना, किसी मकसद के लिए नहीं करना। कैसे? मिसाल भी तो होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा इन्ना अअतदना लिल काफिरीन सलासिल अग़लालन व सईरा इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन कान मिज़ाजहु काफूरा नहीं यशरबू बिहा युफ़ज्जिरूनहा तफ़जीरा यूफ़ून बिन नज़रे व यख़ाफ़ूना यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा व युतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही मिस्कीनौ व यतीमौ व असीरा। अब जब खिलाते हैं तो काहे के लिए? जब तुम टी पिलाते हो, चाय पिलाते हो, दिल में ख्याल आता है दूसरी मरतबा वो पिलाएगा। दावत देते हो तो दिल में ख्याल आता है दूसरी मरतबा वो खिलाएगा। मगर अहले बैत इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, परवरदिगारा हमें कुछ नहीं चाहिए, तेरी मोहब्बत चाहिए। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जी, अगर मुसलमानों में ये जज्बा आ जाए, अल्लाह की मारिफत का तकाजा है मखलूक तक आऊँ, मखलूक तक आने के बाद मखलूक की खिदमत करूँ। काहे के लिए? माल के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, किसी जाहो हशम के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ काहे के लिए? अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए। अब आइए, छोटी बातें हैं मगर ज़रा सा समझने की। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, परवरदिगारा दुनिया में मुझे एक हसना दे दे, हसना व नेकी, व फिल आखिरत हसना। ये बखालत क्यों है? हसनात क्यों नहीं है? नेकियां क्यों नहीं हैं? मेरा मजमा समझने की कोशिश करें भाई। कुरान की आयत है, हसनात इन्नल हसनात युद्हिबन सय्यात। अगर नेकियां करो तो बुराइयां तुम्हारी साफ़ होती चली जाएंगी। अगर तुम चाहते हो बाज़ बुराइयां जो कर दी हैं, गुनाह जो कर दिए हैं, उनको साफ़ करना चाह रहे हो, तो देखो कश्मीर में ज़लज़ला है, वहाँ कश्मीर में पानी जा रहा है, फ्लड की वजह से कई मुसलमान, कई इंसान बह रहे हैं, वहाँ पर घर गिर चुके हैं, कहीं पर ज़लज़ला हो चुका है, कहीं मुहताज इंसान है, उनका ख्याल रखो। जब ख्याल रखोगे तो खुदा तुम्हारा ख्याल रखेगा। जी, बहुत अच्छी तरह समझिए कि दीन इस तरह से नहीं है कि आपने जो कह दिया ना।
दीन कहता कि ये उसूल हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल क्या हैं कि तुम दो, परवरदिगार रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, दुआ क्यों नहीं कर रहा हूँ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनात और फिल आखिरत हसनात, ये दुआ क्यों नहीं है? हसना क्यों दुआ है? बखालत क्यों है? खुदा कह रहा है मुझे पुकारो, खुदा करे ये नेक कौन सी है? अब फिर कुरान दूसरी आयत, हज़रत सुलेमान मांगा परवरदिगार से, परवरदिगार ऐसी हुकूमत दे जो किसी को ना मिले। खुदा ने कहा मैंने सब कुछ दे दिया, चरण पर, बरन पर, फरिश्तों पर, न और किस पर, जिन पर, इंसान पर तेरी हुकूमत है। हुकूमत करके हज़रत सुलेमान ने बताया दीन हुकूमत का नाम है। हाँ, समझने की कोशिश कीजिए, दीन सिर्फ नमाज और रोजे का नाम नहीं है, टोटल सिस्टम है जिसमें हुकूमत चाहिए। अगर कोई हुकूमत कर सकता है, या नबी कर सकता है, या नबी का भेजा हुआ इमाम कर सकता है, तो इमाम ज़माना आएंगे। तो हजरत सुलेमान कौन सुलेमान है? अपनी फौज के साथ जा रहे हैं, चूंटियों का सरदार कह रहा है कि ला यहतमन्नकुम सुलेमान उदखुलू फी बुयूतिकुम, तुम अपने घरों में दाखिल हो जाओ, फौजे सुलेमान तुम्हें रौंद ना डाले। माइक मेरे सामने लगा हुआ है कोई साइंटिस्ट चूंटी के मुंह पर एक माइक लगा दे, माइक्रोस्कोपिक माइक जी, माइक लगा दे और हमें आवाज़ सुना दे। कोई है आज तक साइंटिस्ट? आज तक कोई नहीं तैयार हुआ कि आवाज़ चूंटी को सुना दे। आया चूंटी की आवाज़ थी या हसास दिले पैगंबर था? हा सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हसास दिले पैगंबर था। पैगंबर जो है चूंटी को भी रौता नहीं है, इमाम चूंटी को भी रौता नहीं है। इमाम देखता है कि किस पर क्या गुजर रही है, बहुत अच्छी तरह से समझिए। तो रब्बना आतिना फिद दुनिया, मालिक सब कुछ दे दिया सुलेमान को, अब क्या मांगना चाहिए? जॉब मांगा मिल गया, बच्चे मांगे मिल गए, गाड़ी मांगा मिल गया, ज़मीन मांगी मिल गई, कितना दे दिया परवरदिगार, अब क्या मांगना है? सुलेमान ने मांग के बताया, रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा नेमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया, परवरदिगार वो नेमतें जो तूने मुझे दी हैं, मेरे वालिदैन को दी हैं, उस पर शुक्र अदा करने की तौफीक दे। हा जी, तौफीक दे ताकि क्या, अमल सालिहन, ऐसा अमल करूं तरदा जिससे तेरी रिजा हासिल कर सकूं। वो हसनात क्या है? रिजा इलाही है, जिसको फातिमा जहरा कह रही हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा शुक्र भी नहीं चाहिए, रिजा इलाही चाहिए। उसी की तरफ इशारा है, वमिनन्नास से मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह। या अली सो जाओ बिस्तर पर। कितनी मरतबा सुना? हजारों मरतबा मेंबर से क्या नहीं मिलता? सो जाओ बिस्तर पर। क्या सवाल किया? क्या मेरे सोने से आप बचिएगा? हाँ या अली, अली जब सोता है तो नबी बचता है। हा अली जब उठ जाए ना जाने क्या क्या बच। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मेरे साथ रहिए। पहला सफर मखलूक से खालिक की तरफ, दूसरा सफर खालिक से खालिक की तरफ। मारिफत हो गई। अब अल्लाह ने कहा जाओ पलट के जिस मकसद के लिए आए हो। अब मखलूक की तरफ खालिक से आया भी तो हदीस में है कि सबसे बेहतरीन इबादत क्या है? कि बेहतरीन इबादत यह है कि मखलूक की खिदमत करो। काहे के लिए? नाम के लिए, नमूद के लिए ना, मखलूक की खिदमत करो रिज़ाए इलाही के लिए, रिज़ाए इलाही के लिए। ये तीसरा सफ़र। चौथा सफ़र सफ़रुन बिल खल्क़ व बिल हक़। अब वो खालिक की तरफ नहीं जाता बल्कि मखलूक ही में रहता है ताकि हर लम्हा रिज़ाए इलाही का रास्ता बंद ना होने पाए। अब हकीम साहब की अच्छी तरह से सीरत को समझ जाइए। इस शख्स ने अपनी तमाम ज़िंदगी में हर एक की खिदमत करके बताया, मैंने सफ़र शुरू किया था, कायनात का सफ़र करके अल्लाह तक की मारिफत हासिल की, अल्लाह से समझा, अब उसके बाद पलट कर इंसानों तक अब आया तो मेरा मिशन क्या है? मजलिस भी पढ़ूँ, किसी इंसान को तकलीफ़ ना हो, और तहिकमत भी करूँ, किसी इंसान को तकलीफ़ ना हो। रात में कोई बुलाए तो चले जाएँ, दिन में कोई बुलाए तो चले जाएँ, कोई
दे तो दवा दें, कोई ना दे तो दवा दें, कोई गरीब आया तो दवा दें। किसके लिए? इबादत उसकी, मगर किस तरह से? मखलूक की खिदमत। ये दीन है, ये दीन। अगर ये जज्बा इंसानों में आ जाए, हमारे लीडर्स में आ जाए, हमारे मेंबरों में आ जाए, हमारे खिताबत में आ जाए, हमारी मजलिसों में आ जाए, ज़िंदगी का माहसल मखलूक की खिदमत है, मीमी के लिए नहीं है। आए आए आए, माए माए माए, बकरी भी माए माए करती है तो ज़िबा कर देते हैं। इस्लाम ये कहता है कि ना माए माए मत करो, बल्कि कहो इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया। परवरदिगारा तू मुजर्रद है, तेरा कोई नहीं है, तो ही कुफ भी नहीं है, ना कोई बेटा है तेरा, तो अल्लाह नूरुस समावात। ये हम कैसे कह रहा है, हम कैसे कह रहा है? कहा मुझे मैं कहते हुए शर्म आ रही है। हा अल्लाह भी हम कह रहा, लेकिन एक जगह एहतियात अल्लाह ने किया, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, इन्नी जाइल। परवरदिगारा वहाँ इन्ना कह दे, कहा मैं यहाँ इन्ना कहूँगा, कहीं अपना हम ना लगा दे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। है मेरे साथ आप लोग? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो दीन क्या है भाई? बका बाकी रहने का सिलसिला कैसे हो सकेगा? कि अपने कतरे को समंदर में डाल दीजिए। कैसे डालें का सिस्टम? एक शख्स इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया, उसने कहा मौला अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दे दिया, ताजर। बहुत अच्छी तरह से सुने, खुदा ने जिनको दिया है दौलतमंद हजरात, खुदा ने जिनको शरफ बख्शा है दुनिया में, मौला खुदा ने मुझे बहुत कुछ दिया, क्या ये दुनिया है? अल्लाह ने सब कुछ दे दिया, क्या ये दुनिया है? दुनिया की मजम्मत है दुनिया इस्लाम में। मैंने मौला ने पूछा कि इस अल्लाह की अता से करते क्या हो? मौला मैं ज़कात अदा करता हूँ, खुम्स अदा करता हूँ, जहाँ जहाँ ज़ात परवरदिगार ने हुक्म दिया है रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करता हूँ। मौला ने फरमाया यही आखिरत है। समझे कि नहीं समझे आप? आखिरत का तोशा क्या है? कितनी दौलत है आपके पास? माशाल्लाह बहुत कुछ है। खुम्स निकाला, मौलाना बहुत खैरात करता हूँ मैं, बहुत खैरात करता हूँ। अच्छा, आपके खैरात करने से आपकी खुम्स की बचत होने वाली नहीं है। खैरात अलग। फ़र्ज़ कीजिए सुबह की नमाज के लिए उठे आप, मुसलसल 10-12 रकात नमाज पढ़ ली, जोश में थे, मूड में थे जी, और उसके बाद सो गए। फजर की नमाज पढ़ी आपने और नहीं पढ़ी? अरे भाई 12 रकात मैंने पढ़ी थी। 12 रकात पढ़ी है, लेकिन 2 रकात फजर की वाजिब की नियत की थी कि नहीं की थी? क्या नहीं किया था? वो 12 रकात बेकार है। हाँ, मेरा मजबा समझने की कोशिश करे। अगर यहाँ पर मोमिनीन मुसलमान, अगर हिंदुस्तान में, दुनिया में अगर खुम्स की आदत हो जाए तो कोई मोमिन मोहताज नहीं रहेगा। ज़कात की आदत बिरादना ने अहले सुन्नत में हो जाए, कोई सुन्नी मोहताज नहीं रहेगा। हम लोग सुनने के आदी हैं, अमल के आदी। तो ये मजलिस का तकाज़ा है कि अमल करें, इसलिए कि ज़िंदा रहना है। फ़लसफ़ा बका है ना। अभी कैसे बाकी रहूँ? हकीम साहब कैसे बाकी हैं? लीजिए हदीस सुना रहा हूँ, बहुत खूबसूरत हदीस। इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलहु इल्ला बिसलास, जब इंसान मरता है उसका अमल ख़त्म हो जाता है, यानी वो अमल ही नहीं कर सकता। गुस्ल दीजिए, कफन पहनाइए, जहाँ जाइए, जहाँ चाहे दफन कर दीजिए, जिस तरह जितनी देर चाहे रोक दीजिए, इसलिए कि वो बेचारा मोहताज हो गया। इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलहु इल्ला बिसलास, जब इंसान मर जाता है 3 चीज़ों के अलावा उसका अमल ख़त्म हो जाता है। कौन सी 3 चीज़ें हैं? नंबर 1, वलदुन सालिह यदऊहु बिही, एक नेक बच्चा जो रोज़ाना रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। बेटे को क्या बनाया? मौलाना मैंने इंजीनियर में बना दिया। बेटे को मैंने बहुत प्रोग्राम और कहा
कंप्यूटर प्रोग्रामर बना दिया, मैंने बेटे को डॉक्टर बना दिया, मैंने डॉक्टर ये सब कुछ तालीम दे दी। बच्चा आया कुरान भी पढ़ सकता है नहीं, आपका इंतकाल होगा तो यासीन सराहने कौन पढ़ेगा? क्या मौलाना किसी को बुला लेंगे? किराएदार का यासीन पढ़ाना और है, खून का यासीन पढ़ना और है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी यदऊहु बिही, बका से डर। पहले हमने शुरू कहाँ से की थी मजलिस? मौत का खौफ, बका का शौक। बका के शौक की राहें भी होना चाहिए, मौत का खौफ क्यों है वो भी मालूम होना चाहिए। छोटा सा फलसफा यह है कि अगर खौफ ना होता तो सब मरने को तैयार हो जाते थे। अल्लाह नहीं चाहता कि मर जाएं सब, कि बचें भाई, कसरत नस्ल हो, देर से जब टाइम आए तब जाएं। छोटा सा फलसफा, लेकिन ज़रा सा गहरा फलसफा भी है। अभी जापान में एक बिजनेस शुरू हुआ है सफिस्टो फेस्टो के नाम पर, उनकी जापानी ज़बान है। मौत से डर निकालो। साल गुज़श्ता एंटर होने वालों में 5000 अफराद थे। बाकायदा पैसा देना पड़ता है, बाकायदा कफन में आपको, यानी कॉफिन में जो है जनाजे में लिटाते हैं, पूरे जो रसूमात हैं पूरा करते हैं ताकि खौफ मौत निकल जाए। खौफ मौत निकालने के लिए अब बिजनेस शुरू हुआ है। मेरा मजमा समझने की कोशिश करे भाई, मौत का खौफ निकल जाए। आइए दीन क्या कहता है? दीन कहता है मूतू क़ब्ल अन तमूतू, मौत आने से पहले मर जाओ। मेरा मजमा साथ रहे, कहाँ डरिए नहीं, परेशान मत हो जाइए। ऐसा मारूंगा कि मरने में मज़ा आएगा। हाँ, तवज्जो का तालिब हो, मरिए नहीं आप, डरिए नहीं, मरिए नहीं, पर मरने से परेशान नहीं हुई। हदीस ये कह रही कि मूतू, मर जाओ, क़ब्लन तमूतू, मौत आने से पहले मर जाओ। अरे भाई कैसे मुमकिन है कि मौत आने से पहले मर जाओ? मौत की तारीफ क्या है? फिजिक्स का मेटाफिक्स से जुदा हो जाना, मादे का मुजर्रद से जुदा हो जाना। अगर जुदा हो गया तो मौत है। मौत किसको कहते हैं? रूह निकल गई, जिस्म बाकी रह गया। इस दुनिया में रहो, जिस्म को अलग कर दो, रूह को अलग कर दो तो मौत हो गई। मौलाना समझ में नहीं आया? क्या दौलत से मोहब्बत है या दीन से? दौलत से मोहब्बत है या दीन से? औलाद से मोहब्बत है या दीन से? माल से मोहब्बत है या दीन से? और जाहो हशम से मोहब्बत है या दीन से? अगर मकाम की मोहब्बत है या दीन से? देखो, अगर दीन से मोहब्बत है तो सब मोहब्बतों को हटा दो। नई बात समझ में आई? मिसाल दीजिए, हम लोग समर कैंप्स करते हैं वेस्टर्न कंट्री में, यहाँ पे भी शुरू कीजिए। बच्चों को, जवान बच्चों को दीन समझाने के लिए सिर्फ मकातिब काफ़ी नहीं है, नया नया ढंग चाहिए, नया नया तरीक़ा चाहिए। हम लोग जंगल में ले जाते हैं, ले जा करके 5 दिन कैंप में रखते हैं बच्चों को, वहाँ पर दीन सिखाते हैं। हम लास्ट टाइम गए थे तो वहाँ कैंप में हमारे पास 100-150 बच्चे थे, जवान बच्चे बच्चियाँ। तो कैंपर ने ये कहा कि देखो भाई, यहाँ बेयर्स हैं, बेयर्स कहते हैं रीछ को, वो बड़े वाले रीछ, जंगली। वो भी बच्चे परेशान हो गए, सब 16-17 से लेकर के 20-25 साल के बच्चे। यहाँ कभी कभी हमला हो जाता है किसका? रीछ का, बेयर्स का। और अगर किसी पे हमला हुआ, प्ले डेड, मुर्दा हो जाने की एक्टिंग करो। तवज्जो का तालिब हो बहुत अच्छी तरह से। प्ले डेड यानी अगर ये हमला हो गया, कभी रीछ ने हमला किया, इसलिए कि तुम भागोगे, उसकी रफ्तार तुम्हारी रफ्तार से ज़्यादा है, और हमला करोगे, एक थप्पड़ मारेगा तो ज़मीन पर आ जाओगे, तो उसका तुम मुकाबला भी नहीं कर सकते, ना उससे तुम भाग सकते हो। क्या करना चाहिए? भाग नहीं सकते, मुकाबला नहीं कर सकते, तो प्ले डेड यानी अपने आप को मुर्दा बना लो। वो आएगा, सूंघेगा, पलटाएगा, आप उसी तरह से